स्टेम की ब्रांचिंग, शाखा जो बनती है स्टेम में, वो दो तरह की बनती है। एक को हम लोग बोलते हैं रेसिमोज, एक रेसिमोज टाइप का ब्रांच होता है और एक होता है साइमोज टाइप का ब्रांच। स्पेलिंग देखिएगा आप लोग ठीक से, है ना। रेसिमोज टाइप एंड साइमोज टाइप ब्रांच, है ना। इसमें जो है आपको क्या होता है, लैटरल ब्रांचेज होते हैं। बगल में ये रेसिमोज का पौधा है, रेसिमोज ब्रांच के इसमें निकल गया बगल में, फिर उसके बाद ऊपर आगे बढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, फिर वहां पे फिर ब्रांच निकला, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऐसे ब्रांच निकला। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या हुआ, नीचे में हो गए सब पुराने पुराने और ऊपर बढ़ते जाएंगे नए नए होते जाएंगे। पहले नीचे शाखा हुई, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नई शाखा बनी, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नई शाखा बनी। तो इसको रेसिमोज टाइप ऑफ ब्रांचिंग बोलते हैं, इसको एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। जबकि साइमोज में क्या होता है कि शाखाएं सीधे ऊपर नहीं बढ़ती हैं, एक थोड़ी देर पोजीशन में जाकर फिर रुक जाएंगी, फिर वहां से नई ब्रांच निकलेगी, फिर वो ब्रांच जाके रुक जाएगा, फिर उसे तीसरी ब्रांच निकलेगी। तो इस तरह की जो ब्रांचिंग होगी उसको हम लोग साइमोज टाइप ऑफ, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है साइमोज में, जबकि उसमें आपको लेटरल ब्रांच मिल रहा है। तो लिमिटेड ग्रोथ होने के कारण अब इसमें भी जो है कई तरह के आपको मिल जाएंगे साइमोज में। देखिए जैसे ऐसे, अब जैसे इसमें तीन, अब जैसे ब्रांचिंग अलग हुए, पहले वाली ब्रांच को कहते हैं यूनिपेरस ब्रांचिंग। यदि उसमें एक शाखा बनी, फिर दूसरी शाखा बनी, फिर तीसरी शाखा बनी, एक ही बन रही है, एक ही शाखा बन रही है, आगे बढ़ा, यहाँ पर आके रुक गया, फिर एक शाखा बनी, फिर यहाँ पर रुक गया, फिर एक शाखा बनी। तो इस तरह को यूनिपेरस बोलते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर आके स्टेम रुका, फिर दोनों ओर यदि बन गया, दो शाखाएं बन गई, तो उसको हम लोग, दो का मतलब बाई होता है, उसको बाईपेरस हम लोग बोलेंगे ब्रांचिंग को। और तीसरी शाखा जो बनी उसको मल्टीपेरस भी बोलते हैं, जिसमें कि एक पॉइंट पर रुकने के बाद कई, ये मल्टीपेरस हो गया, जिसमें कि कई शाखाएं एक पॉइंट पे जाकर रुका और फिर 1 2 3 4 बहुत सारी शाखाएं निकल गई। तो यूनिपेरस टाइम जो है ये आपको मिलता है वाइन में, अंगूर के पौधे में इस तरह का ब्रांचिंग रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, वाइन। बाईपेरस आपको किस तरह में मिलता है, बाईपेरस जो ब्रांचिंग है ये आपको मिलता है धतूरा में, हिंदी में धतूरा बोलते हैं, इसको डैटूरा हम लोग बोलते हैं, है ना। और मल्टीपेरस जो आपको ब्रांचिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको करोटन में, करोटन का जो पौधा होता है, करोटन के पौधा में मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि ब्रांचिंग स्टेम में कितनी तरह की होती है। रेसिमोज, साइमोज, साइमोज में भी यदि एक शाखा निकली, फिर रुका, फिर एक शाखा निकली, फिर एक रुका, फिर एक रुका, ये भी दो तरह से होता है। ऐसा एक ही डायरेक्शन में घूमे, या हो सकता है ऑल्टरनेट, एक बार निकला इधर गए, फिर दूसरे बार इधर निकला, फिर तीसरे बार ऐसे निकला, तो अलग अलग करके भी, लेकिन जब रहेगी तो एक ही शाखा इधर निकले, यूनिपेरस। बाईपेरस में क्या होगा, दो शाखाएं निकलेंगी ऐसे। और मल्टीपेरस में क्या होगा, यहाँ पर आके रुका लेकिन एक साथ कई शाखाएं निकल गई, तो उसको मल्टीपेरस बोलते हैं। तो इस तरह से जो है स्टेम की ब्रांचिंग होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग ये जानेंगे कि स्टेम एक्चुअली में कितने प्रकार का स्टेम होता है। ये हर्ब की बात हम लोग कर रहे हैं, हर्बेसियस स्टेम कितने तरह का होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपने क्लिप देखा, ये इसका डिटेल फुल वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इंडस स्टडी सर्किल के चैनल पर जाएं और इसको देखें और इससे ज्ञान प्राप्त करें। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में फॉरवर्ड करें और बताएं। थैंक यू।